वेलकम टू एग्जाम वॉइड एसएससी। तो चलिए आज हम रेलवे जीएस जीके के आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यू बेस्ड 3D विजुअल नोट्स का कंप्लीट 100% कवरेज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। अब हम पीडीएफ के पेज नंबर 1 पर हैं। सवाल है, रासलीला भारत का एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में प्रमुख है। इसमें राधा एवं कृष्ण और वृंदावन की गोपियों की प्रेम कहानियों को दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रासला। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पैटर्न है जिसमें लोक नृत्य और उसके एरिया के बारे में पूछा जाता है। रासलीला जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा और वृंदावन से रिलेटेड है और इसका थीम राधा कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाएं हैं। इसको याद रखने के लिए मेमोरी लॉक यूज करो। रासलीला इज इक्वल टू ब्रज क्षेत्र यूपी प्लस राधा कृष्ण प्लस गोपीज। बहुत सिंपल है, रासलीला मतलब ब्रज क्षेत्र, राधा कृष्ण और गोपियां। जो 3D इमेज दिख रही है उसमें उत्तर प्रदेश के मैप पर कलाकारों को दिखाया गया है। इसमें गीत, नृत्य और अभिनय तीनों एलिमेंट्स हाईलाइट किए गए हैं जो रासलीला के मुख्य अंग है। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। क्वेश्चन है, दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई यानी मॉक फाइट को किस नृत्य शैली द्वारा दिखाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डांडिया रास। डांडिया रास जो गुजरात का एक फेमस डांस है, नवरात्रि के टाइम किया जाता है। इसकी कल्चरल बैकग्राउंड मां दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीक है। इसमें जो डांडिया की स्टिक्स हैं वो मां दुर्गा की तलवारों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको याद रखने के लिए मेमोरी लॉक देखिए। डांडिया इज इक्वल टू दुर्गा वर्सेस महिषासुरा, यानी डांडिया मतलब दुर्गा और महिषासुर की मॉक फाइट। इसको 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। 3D इमेज में डांसर्स को डांडिया खेलते हुए दिखाया गया है और बैकग्राउंड में मां दुर्गा महिषासुर का वध कर रही हैं, जो इस डांस के थीम को पूरी तरह से दर्शाता है। रेलवे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम हैं पीडीएफ के पेज नंबर 3 पर। सवाल पूछा गया है, पाइका पाइका इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, मतलब समझ रहे हैं ना, एक युद्ध कला से जुड़ा हुआ डांस। ये झारखंड स्टेट का है और मेनली मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें डांसर्स तलवार और धाल का इस्तेमाल करते हैं। इसको याद रखने के लिए मेमोरी लॉक यूज करो। पाइका इज इक्वल टू झारखंड प्लस तलवार धाल प्लस मुंडा कम्युनिटी। पाइका नृत्य झारखंड का है जिसमें तलवार धाल यूज होता है और ये मुंडा कम्युनिटी से जुड़ा है। इमेज में एक योद्धा को तलवार और धाल के साथ दिखाया गया है जो पाइका नृत्य के मार्शल आर्ट फॉर्म को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। सवाल है, कौन सी नृत्य शैली अक्सर प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कत्थक। याद रखिएगा, कत्थक जो है नॉर्थ इंडिया का एक प्रमुख क्लासिकल डांस है। इसका संगीत पक्ष बहुत स्ट्रांग होता है और इसे अक्सर ठुमरी गायन शैली के साथ प्रेजेंट किया जाता है जो भाव प्रधान होती है। मेमोरी लॉक देखें, कत्थक इज इक्वल टू ठुमरी म्यूजिक प्लस फेशियल एक्सप्रेशंस, अभिनय। याद रखिएगा, कत्थक का कनेक्शन ठुमरी संगीत और चेहरे के भावों से है। 3D इमेज में एक कत्थक डांसर को सुंदर अभिनय करते हुए दिखाया गया है और बैकग्राउंड में ठुमरी लिखा है जो इसके म्यूजिक कनेक्शन को विजुअली याद करवाता है। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम है पेज नंबर 5 पर। अच्छा, यहाँ पर ना 2 क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली का संबंध कर्नाटक संगीत से है? और दूसरा, प्रसिद्ध नृत्य शैली कुचिपुड़ी का नाम कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस का आपस में बहुत गहरा संबंध है और करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव के नाम पर रखा गया है। यह नृत्य शैली कर्नाटक संगीत पर आधारित है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी लॉक बिल्कुल क्लियर है। कुचिपुड़ी इज इक्वल टू कुचेलापुरम गांव प्लस कर्नाटक म्यूजिक। इसे 2 बार दोहराइए। कुचिपुड़ी मतलब कुचेलापुरम गांव और कर्नाटक संगीत। इमेज में आंध्र प्रदेश के मैप पर कुचेलापुरम गांव को दिखाया गया है और साथ में कर्नाटक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वीणा और मृदंगम रखे हैं। यह विजुअल मेमोरी के लिए परफेक्ट है। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट पेज। अब हम पीडीएफ के पेज नंबर 6 पर हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्लासिकल डांस स्टाइल मंदिर सेवा के रूप में महारीस द्वारा की जाती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिसी। ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य का क्लासिकल डांस है। पुराने समय में यह डांस महारीस द्वारा किया जाता था जो मंदिरों में देवदासियां होती थी। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ की सेवा का एक हिस्सा था। मेमोरी लॉक को ध्यान से देखें। ओडिसी इज इक्वल टू महारीस टेम्पल सर्विस, यानी ओडिसी नृत्य का संबंध महारीस से है जो मंदिर सेवा करती थी। इमेज में एक ओडिसी डांसर को मंदिर के अंदर परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है और डांसर को महारीस से लेबल किया गया है ताकि आपको यह कनेक्शन हमेशा याद रहे। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। चलिए अब है हम पेज नंबर 7 पर। सवाल है, गद्दी नाटी इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। गद्दी नाटी एक लोक नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति द्वारा किया जाता है। मेमोरी लॉक बहुत सिंपल है। गद्दी नाटी बराबर हिमाचल माउंटेन्स प्लस गद्दी ट्राइब। देखिए, नाम में ही जनजाति का नाम छुपा है। गद्दी नाटी, गद्दी जनजाति, हिमाचल प्रदेश।
इमेज में बर्फीले पहाड़ों के बीच गद्दी जनजाति के लोगों को पारंपरिक पोशाक में डांस करते हुए दिखाया गया है, जो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को याद करने में मदद करता है। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 8 पर। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिंगमा। रिंगमा नागालैंड की नागा जनजातियों का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य यानी वॉर डांस है। ये उनकी वीरता और शक्ति को दर्शाता है। मेमोरी लॉक बिल्कुल टू द पॉइंट है। रिंगमा बराबर नागालैंड वॉरियर। रिंगमा नागालैंड का वॉरियर डांस, इसे याद कर लीजिए। इमेज में नागालैंड के मैप पर एक नागा योद्धा को दिखाया गया है। इससे आप रिंगमा को नागालैंड से आसानी से जोड़ सकते हैं। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। चलिए पेज नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है, जागोई, जोगोए और चोलोम छोलोम इनमें से किस क्लासिकल डांस स्टाइल के दो मुख्य भाग हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य के दो प्रमुख अंग हैं, जागोई और छोलोम। जगोई नृत्य का कोमल और सुंदर पक्ष है, जिसे लास्या भी कहते हैं, और चोलोम इसका शक्तिशाली और एनर्जेटिक पक्ष है, जिसे तांडव कहते हैं। मेमोरी लॉक इसको बहुत अच्छे से समझाता है। जागोई सॉफ्ट प्लस छोलम स्ट्रॉन्ग बराबर मणिपुरी। इमेज में एक तरफ कोमल जगोई डांसर्स हैं और दूसरी तरफ जोशीले छोलोम ड्रमर्स। ये विजुअल डिफरेंस दोनों स्टाइल्स को याद करने में बहुत हेल्प करेगा। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। यह रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तरंगेमल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बाकी तीनों यानी कालबेलिया, घूमर और कच्ची घोड़ी राजस्थान से हैं। तरंगेमल गोवा का एक लोक नृत्य है जो दशहरा और होली जैसे त्योहारों पर किया जाता है। मेमोरी लॉक को देखिए, तरंगेमल इक्वल्स गोवा, दशहरा। तरंगेमल गोवा का नृत्य है, इसे याद रखें। इमेज में गोवा को हाईलाइट करके वहां के जोशीले डांसर्स को दिखाया गया है, जबकि राजस्थान के सिंबल्स को अलग से दिखाया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम पेज नंबर 11 पर हैं। सवाल है, किस नृत्य शैली को एकहार्या इकहार्या के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नर्तक एक ही परफॉर्मेंस में कई भूमिकाएं निभाता है? यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को एकहार्या भी कहा जाता है। एकहार्या का मतलब है जहां एक ही कलाकार अपनी प्रेजेंटेशन में अलग अलग किरदारों की भूमिका निभाता है। मेमोरी लॉक से इसको याद रखें, एकहार्या इक्वल्स भरतनाट्यम सोलो एक्ट। एकहार्या मतलब भरतनाट्यम का सोलो एक्ट। 3D इमेज में एक सोलो डांसर को सेंटर में दिखाया गया है और उसके पीछे उसके द्वारा निभाए जाने वाले अलग अलग कैरेक्टर्स की छवि है। ये एकहार्या कॉन्सेप्ट को विजुअली क्लियर करता है। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12। सवाल है, स्पावो का लोक नृत्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। स्पावो लद्दाख क्षेत्र का एक वीर योद्धा नृत्य यानी वॉरियर डांस है। मेमोरी लॉक बिल्कुल सिंपल है, स्पावो इक्वल्स लद्दाख वॉरियर डांस। स्पावो लद्दाख का वॉरियर डांस है, इसे 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इमेज में लद्दाखी परिवेश में एक योद्धा को दिखाया गया है। बैकग्राउंड में मोनेस्ट्री और पहाड़ है जो इसे सीधे लद्दाख से जोड़ते हैं। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 13 पर। क्वेश्चन है, मुंडारी डैश में प्रचलित मुंडा जनजाति की एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली है। इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, झारखंड। मुंडारी नृत्य का नाम मुंडा जनजाति के नाम पर है। यह झारखंड में प्रचलित एक अनुष्ठानिक यानी रिचुअलिस्टिक डांस है। मेमोरी लॉक इसको आसान बना देता है। मुंडारी इक्वल्स मुंडा ट्राइब रिचुअल। मुंडा नृत्य मुंडा जनजाति का एक अनुष्ठान है। इमेज में मुंडा जनजाति के लोगों को अपने गांव में आग के चारों तरफ हाथ पकड़कर डांस करते हुए दिखाया गया है, जो इसके सामूहिक और अनुष्ठानिक स्वरूप को दर्शाता है। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, तो आज हमने रेल स्किप नहीं होगा। अब हम पीडीएफ के पेज नंबर 1 पर हैं। क्वेश्चन 40, हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नई फसल की प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, नाती। तो देखिए, नाती जो है हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये एक ग्रुप डांस है जो फसल के मौसम में देवी देवताओं को थैंक्स कहने के लिए किया जाता है। इसी क्वेश्चन का एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कालबेलिया, जो राजस्थान का लोक नृत्य है। ये सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये दोनों ही, नाती और कालबेलिया, रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने के लिए मेमोरी लॉक यूज करो। विजुअल लॉक में देखिए, नाती इक्वल्स गिनेस रिकॉर्ड यानी ग्रुप। नाती डांस ने ग्रुप डांस में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और कालबेलिया इक्वल्स सपेरा, क्योंकि कालबेलिया सपेरा जनजाति से जुड़ा है। जो 3D इमेज दिख रही है उसके ऊपरी हिस्से में बर्फीले पहाड़ हैं जो हिमाचल को दर्शाते हैं और लोग एक सर्कल बनाकर ग्रुप डांस कर रहे हैं, यही नाती है। निचले हिस्से में रेगिस्तान है जो राजस्थान को दिखाता है और एक सपेरा बीन बजा रहा है और नर्तकी सांप की तरह नाच रही है जो कालबेलिया नृत्य है। रेलवे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम पीडीएफ के पेज नंबर 2 पर हैं। क्वेश्चन 43, राजकुमार स्वाति तिरुनाल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला का एक शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिए, मोहिनीअट्टम केरला का शास्त्रीय नृत्य है। ट्रावनकोर के महाराजा स्वाति तिरुनाल
इसके एक महान संरक्षक थे और उन्होंने इसे बहुत बढ़ावा दिया। इसको याद रखने के लिए मेमोरी लॉक यूज करो। इमेज के नीचे लिखा है, राजा स्वाति तिरुनाल ने मोहिनी यानी मोहिनी अट्टम को दरबार में जगह दी। जो 3D इमेज दिख रही है उसमें राजा स्वाति तिरुनाल अपने दरबार में बैठे हैं और एक मोहिनी अट्टम नर्तकी परफॉर्मेंस दे रही है। ये इमेज राजा के संरक्षण को दिखाती है। रेलवे एग्जाम में संरक्षक और नृत्य शैली से जुड़े सवाल सीधे आते हैं। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम PDF के पेज नंबर 3 पर हैं। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं जिन्हें भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, रुक्मिणी देवी अरुणडाले। देखिए, रुक्मिणी देवी अरुणडाले ने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था। उन्होंने चेन्नई में कलाक्षेत्र नामक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। इसको याद रखने के लिए मेमोरी लॉक यूज करो। रुक्मिणी देवी इज इक्वल टू भरतनाट्यम का पुनर्जीवन यानी रिवाइवल। 3D इमेज में आप देख सकते हैं कि रुक्मिणी देवी एक ग्लोब पर खड़ी है जो भरतनाट्यम की ग्लोबल पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। पीछे कलाक्षेत्र का गेट है और सादिर का पुराना साइन बोर्ड भी दिखाया गया है। रेलवे एग्जाम में रिवाइवल ऑफ डांस फॉर्म से जुड़ी पर्सनैलिटीज पर क्वेश्चन जरूर आता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम PDF के पेज नंबर 4 पर हैं। क्वेश्चन 45, 18वीं शताब्दी के 3 संगीतकार श्यामा शास्त्री, त्यागराजा और मुत्तुस्वामी दीक्षितर को के शास्त्रीय संगीत शैली की त्रिमूर्ति माना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, कर्नाटिक। कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारत की क्लासिकल म्यूजिक स्टाइल है। श्यामा शास्त्री, त्यागराजा और मुत्तुस्वामी दीक्षितर को कर्नाटिक संगीत की त्रिमूर्ति या कर्नाटिक ट्रिनिटी कहा जाता है। ये तीनों 18वीं शताब्दी के थे। मेमोरी लॉक के लिए इमेज को ही देखें। कर्नाटिक ट्रिनिटी 18th सेंचुरी में तीनों संगीतकारों के नाम और उनकी तस्वीर दी गई है। 3D इमेज में तीनों संत दक्षिण भारत के नक्शे पर बैठे दिखाए गए हैं जो कर्नाटिक संगीत के क्षेत्र को दर्शाता है। उनके नाम भी लिखे हैं, त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। रेलवे एग्जाम में कर्नाटिक ट्रिनिटी पर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम PDF के पेज नंबर 5 पर हैं। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, उस्ताद अल्लादिया खान। तो जयपुर अतरौली घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण घराना है। इसके संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान थे। याद रखिए, संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान। उनकी प्रसिद्ध शिष्याओं में केसरबाई केरकर और मुगुबाई कुर्दीकर शामिल है। मेमोरी लॉक बहुत सीधा है। संस्थापक इक्वल्स अल्लादिया खान। इमेज में उस्ताद अल्लादिया खान को उनके शिष्यों केसरबाई केरकर और मुगुबाई कुर्दीकर को सिखाते हुए दिखाया गया है। पीछे की वास्तुकला जयपुर की है और फाउंडर जयपुर अतरौली का स्टैंप इस फैक्ट को पक्का करता है। रेलवे एग्जाम में संगीत घराना और उनके संस्थापक एक हॉट टॉपिक है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम PDF के पेज नंबर 6 पर हैं। क्वेश्चन 48, राहुल आचार्य एक प्रसिद्ध नर्तक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, ओडिशी। ओडिशी ओडिशा का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। राहुल आचार्य एक प्रसिद्ध पुरुष ओडिशी नर्तक हैं। ओडिशी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं गुरु केलुचरण मोहापत्र, संजुक्ता पाणिग्राही और मयाधर राउत। मेमोरी लॉक है, पुरुष ओडिशी नर्तक इक्वल्स राहुल आचार्य। 3D इमेज में राहुल आचार्य को ओडिशी नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है। बैकग्राउंड में ओडिशा के मंदिर हैं और एक पत्थर पर अन्य प्रसिद्ध गुरुओं जैसे केलुचरण मोहापात्रा का नाम लिखा है। रेलवे एग्जाम में अक्सर प्रसिद्ध नर्तकों और उनके नृत्य शैली का मिलान करने को कहा जाता है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम PDF के पेज नंबर 7 पर हैं। क्वेश्चन 49, गौरी दिवाकर एक प्रसिद्ध नर्तकी हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, कथक। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। गौरी दिवाकर एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी हैं। कथक की एक खास बात चक्कर यानी स्पिन्स लेना है। उन्हें 2008 में युवा पुरस्कार भी मिला था। मेमोरी लॉक है, गौरी दिवाकर इज इक्वल्स टू कथक चक्कर। इमेज में गौरी दिवाकर को कथक का चक्कर लेते हुए दिखाया गया है जो इस नृत्य की पहचान है। बैकग्राउंड में उनके गुरु की तस्वीर और युवा पुरस्कार ट्रॉफी भी है। रेलवे एग्जाम में कलाकारों के नाम देकर उनका नृत्य पूछना एक कॉमन पैटर्न है। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम PDF के आखिरी पेज विजुअल मेमोरी रिकैप पर हैं। चलिए, हमने जो भी पढ़ा है उसे इन विजुअल कीवर्ड से जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला, हिमाचल ग्रुप मतलब नाटी, हिमाचल का ग्रुप डांस है। दूसरा, राजस्थान स्नेक मतलब कालबेलिया, राजस्थान का स्नेक डांस है। तीसरा, केरला किंग मतलब केरला के राजा स्वाति तिरुनाल मोहिनीअट्टम के संरक्षक थे। चौथा, रुक्मिणी रिवाइवल मतलब रुक्मिणी देवी ने भरतनाट्यम का रिवाइवल किया। पांचवां, म्यूजिक ग्रामर। छठा, कार्नेटिक ट्रिनिटी मतलब कार्नेटिक संगीत की त्रिमूर्ति। सातवां, सरोद स्ट्रिंग। आठवां, जयपुर फाउंडर मतलब जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद औलादिया खान। इस पेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। आज हमने रेलवे GSG के आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट PYQ बेस्ड 3D विजुअल नोट्स को 100% कवर कर लिया है। ये कंटेंट एग्जाम वाइट SSC के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी फैक्ट स्किप ना हो और एग्जाम में डायरेक्ट एडवांटेज मिले। एग्जाम वाइट SSC के साथ तैयारी मतलब सिलेक्शन की गारंटी के और एक कदम करीब।